आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, उसका तकरीबन 25 से 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है वो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना है और समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्स। हम लिखाएं सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यूनिवर्स। जैसे मान लेते हैं ये कोई सिस्टम है, ये क्या है? कोई सिस्टम है, इसके चारों ओर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, और ये पूरा को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या? यूनिवर्स। क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। दूसरा क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन आउट ऑफ द सिस्टम द सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू। कहने का मतलब कि सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? तो हम लिखाएं कि सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 टाइप्स, है ना। सिर्फ पूछ रहा है कि सिस्टम बताइए कितने टाइप्स का होगा, तो 3 टाइप्स का। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इन ओपन सिस्टम देयर इज। अब देखिए हम लिखाएं 3 प्रकार के सिस्टम होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा जो होता है वो रहता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज है और ये मानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हम लिखाएं कि ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ किसका एक्सचेंज होता है? एनर्जी का। और आइसोलेटेड में ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ बोल रहा है ओपन सिस्टम, तो अभी हम क्या बताएं कि ओपन सिस्टम उस सिस्टम को बोलेंगे जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 4th नंबर क्वेश्चन बोलता है इन क्लोज सिस्टम। अब बताइए कि क्लोज सिस्टम अभी हम क्या बताएं? क्लोज सिस्टम में सिर्फ किसका एक्सचेंज होता है? सिर्फ एनर्जी का, उसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे ओनली एनर्जी लिखा रहेगा उसी को टिक करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, अभी बता चुके हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज, है ना, यानी कि इसमें से किसी का एक्सचेंज नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और नोर एक्सचेंज ऑफ मैटर, यानी ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है इसमें और ना ही मैटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंक्लूड। अब बताइए, हम बताएं 2 तरह की प्रॉपर्टीज होता है किसी भी सिस्टम का। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम बताएं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि कम मैटर रहेगा तो हो सकता है प्रॉपर्टी कम हो, ज़्यादा रहेगा तो प्रॉपर्टी हो सके कुछ और होगा, है ना। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता, 5 kg मैटर हो या फिर 50 kg, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करेगा उसको बोलेंगे इंटेंसिव। देखिए ध्यान से वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन को टिक मार रहे हैं। ठीक है, हाँ, बोलता है इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप हम लिखाए हैं जहाँ पे, वहाँ पे कॉपी खोलिएगा, आपको उसका एग्जाम्पल नजर आ जाएगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल आपको दिखेगा टेम्परेचर, है ना। बाकी ये जो इंथैल्पी, वॉल्यूम और आपका इंट्रोपी है, ये जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है? तो वो होगा टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन भी सेम है, इसलिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ क्या कहता है कि इन चारों में से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, कहने का मतलब है एक्सटेंसिव है। आप देखिएगा कॉपी खोल के, वॉल्यूम जो होगा वो एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 8वां का। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अब देखिए उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है कि इन चारों में बताइए कि एक्सटेंसिव कौन नहीं होगा। कहने का मतलब इंटेंसिव होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है। एग्जाम्पल को एकदम रट लेना है, नहीं याद हो रहा है तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स फिक्स कर लीजिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से। ठीक है,
देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन एक्सटेंसिव नहीं है। पहला टेम्परेचर, दूसरा एंथैल्पी, तीसरा हीट कैपेसिटी और चौथा इंटरनल एनर्जी। अब देखिए अभी तो हम कुछ देर पहले बताए हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो है कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वहाँ वही तो पूछ रहा है कि नॉट एक्सटेंसिव मतलब इंटेंसिव, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 9th का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी टेम्परेचर। ठीक है, देखिए आप जब कॉपी में उतारिएगा तो ऑप्शन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन और उसका आंसर, ऐसा नहीं, चारों ऑप्शन होना चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी आए। आप लोगों की मेहनत के लिए हम इतना अच्छा पीडीएफ बना देते हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके, फिर भी आप लोग ऐसा कीजिएगा तो कैसे क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10th नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नॉन एज। देखिए वही चीज बोल रहा है, यहां पूछ रहा है बताइए कि वह कौन सा प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। अभी तो बता चुके हैं, दो एक प्रॉपर्टी ये होता है, एक होता है एक्सटेंसिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। अब यहां बोल रहा है कि वो प्रॉपर्टी के बारे में बताइए जो साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। तो कौन डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जहां होगा वहां पे टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि ई एक्स नजर आया और टिक मार दिए। कभी भी पूरा ऑप्शन को जब भी टिक करना है तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कभी टिक नहीं करना है, पूरा पढ़ लेना है ध्यान से, क्योंकि हम पहले भी बहुत बार गलती कर चुके हैं। दो चीज देखें, यही है एक्सटेंसिव, और डायरेक्ट टिक मार दिए। नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी में टिक करना है। यहाँ पे देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, वरना सीधा 1 मार्क्स कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर 40 मार्क्स का इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और पता चलेगा कहीं 1-1 मार्क्स सब सब्जेक्ट में घटे तो 10 नंबर तो वैसे ही घट जाएगा ना। आपको प्रयास करना है कि पूरा धमाकेदार रिजल्ट आए। हाँ, भले कोई मतलब नहीं रहता है 11th के रिजल्ट का, मानते हैं, लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 11th में कभी भी कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं होता है। 11th में फेल कहने का मतलब फेल ही होता है। ठीक है, खैर डरना नहीं है, आपको हम जो बताएंगे 99% वही सेम क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11th नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है। कहता है कि द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ऑन ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट रेज्ड नॉन एज। आराम से देखना है, हम दो तरह के वेरिएबल लिखाएं। वेरिएबल मतलब फंक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या बोल रहे हैं वेरिएबल का कहीं नाम ही नहीं सुने, वैसा नहीं है। दो तरह के वेरिएबल लिखाएं, कहने का मतलब दो तरह के फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। आपको पता है ना, स्टेट फंक्शन जो होता है वो सिर्फ किसी भी सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, साथ में रास्ता पर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि पाथ पर भी डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है हमको, यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए वो वेरिएबल मतलब फंक्शन के बारे में जिसका वैल्यू डिपेंड करता है ओनली स्टेट पर, सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, तो उसको स्टेट फंक्शन बोलेंगे, है ना। कहीं स्टेट और पाथ दोनों पे डिपेंड करता है तो उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर द प्रोसेस टू ऑक्योर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2024 में पूछा गया है ना, इसी से रिलेटेड है, और अगला क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे क्या बोलता है, आइसोथर्मल कंडीशन में इन चारों में से क्या सही है। अब हम बताए थे आपको, आद करने का भी तरीका बताएं। आइसोथर्मल का आपको टी पकड़ना है, टी मतलब डेल्टा टी क्या होता है, आइसोथर्मल में 0 होता है, कहने का मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा टी 0। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 0। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। बोलता है बताइए इन चारों में से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी कि कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे बोल रहा है इन सब में कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी कि पाथ फंक्शन है। बात वही ना हुआ। अब देखिए वर्क, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, देखिए ये जो तीनों है वो हमारा क्या है,
स्टेट फंक्शन है, लेकिन वर्क जो है हमारा वो पाथ फंक्शन है। आपको पता होगा पाथ फंक्शन में दो ही एग्जांपल हम लिखा है, पहला वर्क और दूसरा हीट। तो यहाँ वही ना बोल रहा है कि नॉट अ स्टेट वेरिएबल, मतलब कि स्टेट वेरिएबल नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है, कहने का मतलब पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन इन चारों में से सिर्फ वर्क है, ठीक है। बाकी ये जो बच गए ये तीनों सब कौन सा फंक्शन है, तो वो आपका स्टेट फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बोलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ। अब बताइए कि डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू किसका स्टेटमेंट है, फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर सेकेंड लॉ। तो ये होगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देख लीजिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नीचे लिखाए हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे डेल्टा यू है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू है आपका हीट और डब्ल्यू है वर्क डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। कहता है द इंटरनल एनर्जी चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, अब हम लिखा है दो तरह के वॉल, एक लिखा है एडियाबैटिक वॉल और एक लिखा है डायाथर्मिक वॉल। सबसे पहला क्लास में ही ये लिखाए हैं, पहला नहीं तो दूसरा पेज में लिखा होगा, आराम से खोल के देख लीजिए। पहले एक होता है एडियाबैटिक वॉल्स, एक होता है डायाथर्मिक वॉल्स, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल्स में जो है वो किसी भी तरह का चेंज नहीं आता, कहने का मतलब एडियाबैटिक वॉल जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है हीट का, और डायाथर्मिक वॉल जो होता है वो कंडक्टर होता है हीट का। आराम से पहले कॉपी निकाल के देख लीजिए, जो एडियाबैटिक वॉल्स है वो नॉन कंडक्टर है, यानी उससे हीट पास नहीं करता है, लेकिन जो डायाथर्मिक है वो कंडक्टर है हीट का, यानी डायाथर्मिक से हीट पास करता है, लेकिन एडियाबैटिक से हीट पास नहीं करता है। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि बताइए कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब कि वहाँ एडियाबैटिक वॉल्स का यूज हो रहा है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक ये कोई बीकर है और ये बीकर बना है किससे, एडियाबैटिक वॉल से, तो इसमें जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस से ना बोलेंगे। तो वही कहता है कि इस एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसा आएगा, क्या हीट जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा, क्या हीट ये अंदर आएगा, या फिर दूसरा कहता है कि वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। यहाँ बोल रहा है कि इसमें वर्क डन सिस्टम पर होगा या फिर इसमें वर्क डन सिस्टम करेगा। दूसरा ये कहता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है क्या जीरो होगा, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कुछ नहीं। अब बताइए यहाँ पे सिस्टम बाहर वर्क कैसे करेगा, यह है एडियाबैटिक वॉल्स, और एडियाबैटिक वॉल्स में हीट ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, तो इसमें ना ही सिस्टम काम करेगा और ना ही कोई सिस्टम पर काम होगा, है ना। अगला देखिए हीट एब्जॉर्ब कैसे होगा, हीट को ना ये बाहर जाने देगा ना अंदर जाने देगा, यानी ये भी गलत ये भी गलत। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, क्योंकि अंदर किसी को आने नहीं देगा बाहर किसी को जाने नहीं देगा, तो इंटरनल एनर्जी में इसका चेंज कैसे होगा, नहीं चेंज होगा, कहने का मतलब जीरो चेंज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आराम से समझ के बनाना है, आप हम समझ सकते हैं कि हम सामने रहते तो थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम यहाँ से बता रहे हैं तो हो सके आप चाय पीते होंगे, ठंडा में हो सके आप आराम से सोए होंगे और मस्ती से देख रहे होंगे, बोल नहीं देखेंगे तो फिर क्या बोलेंगे सर, है ना। तो वैसा नहीं करना है, थोड़ा सा ईमानदारी का परिचय देना है। वैसे भी अभी बहुत ईमानदार लोगों की कमी हो गया है ना, तो आप लोग थोड़ा ईमानदार बन जाइए एक दिन के लिए कम से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 60 नंबर। कहता है कि इन अन इंडोथर्मिक रिएक्शन, आराम से क्या होगा, हीट इज अब्जॉर्ब हीट इज इन्वॉल्व। देखो इवॉल्व यानी कहने का मतलब होता है रिलीज, क्या होता है, रिलीज होना यानी बाहर निकलना, टेम्परेचर इंक्रीज या फिर नन ऑफ दिस। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताइए इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट दिया जाता है यानी हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको हम बताएं रिएक्शन दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हीट दिया जाता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है या फिर इवॉल्व होता है, बात दोनों सेम है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीट इज एब्जॉर्ब। अगला 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सबली द वर्क डन इज गैस बाय। आराम से देखना है, क्या बोल रहा है कि एक गैस है वो क्या हो रहा है, एक्सपांड्स कर रहा है। देखिए दो चीज बताएं, गैस का एक्सपांसन और कंप्रेशन। एक्सपांसन में गैस फैलता है, एक्सपांसन में क्या होता है, गैस फैलता है, ठीक है।
कंप्रेशन में क्या है कि गैस मान लेते हैं इतना में है तो गैस और सिकुड़ता है क्योंकि उसको दबाया जाता है ना, कंप्रेस किया जाता है। तो यहाँ बोल रहा है बताइए कि गैस में एक्सपांड हो रहा है, गैस फैल रहा है, तो वर्क डन जो गैस का होगा वो कैसा होगा, क्या जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, नहीं हो रहा है। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्क डन मैक्सिमम होगा। क्योंकि देखिए गैस फैल रहा है ना, तब फैलेगा तो ये ज्यादा काम करेगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क डन जो होगा गैस के द्वारा वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम वर्क डन। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखिए, ज्यादा नहीं बताएंगे, 25 तक बताएंगे, है ना, थोड़ा सा वेट करना। और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बताइए इन चारों में इंटेंसिव कौन सा है, जल्दी, वॉल्यूम, मास, एनर्जी, डेंसिटी, बताइए क्या होगा, डेंसिटी, देख लीजिएगा कॉपी निकाल के, डेंसिटी लिखा होगा इंटेंसिव में, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अनि वेट, वेट भी क्या है हमारा एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी क्या है एक्सटेंसिव, और दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा क्या देता है, इंटेंसिव देता है, क्या देता है, इंटेंसिव, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंसिटी। 19 नंबर कहता है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन आइडियल गैस क्या होगा, बताइए। देखिए आइडियल गैस हम लोग उस गैस को बोलते हैं जहां पे PV इज इक्वल टू रहता है nRT, कहने का मतलब टेम्परेचर भी 200 स्टैंडर्ड स्टेट में यानी 273 केल्विन, यानी ये भी इस तरह से समझिए कांस्टेंट, R तो गैस कांस्टेंट ऑटोमेटिक है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो एक ही मोल रहता है, यानी N का भी वैल्यू 1 रहता है, प्रेशर और वॉल्यूम ये भी जो होता है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, यानी आइडियल गैस में कभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो या फिर आपका इंट्रोपी हो, किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, कब, जब आइडियल गैस होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे और कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं ना बताया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कहीं यहीं पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इस बार के लिए VVI कर लीजिए पहले, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताएं है ना, हाँ बताएं, क्या बोलता है कि फॉर आइडियल गैस के लिए CP और CV, देखिए CP मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हम लिखाए हैं कि रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये मेयर्स इक्वेशन आप खोल के कॉपी देखिएगा, लिखा होगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये है मेयर्स इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर इक्वेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ज़्यादा नहीं बस 5 बताएंगे, 25 हो जाएगा, फिर आगे बताएंगे क्लास में, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, अब बताइए क्या होगा, यहाँ बोल रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है, कहने का मतलब हीट कैपेसिटी, और बता रहा है किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो P किसके साथ जुड़ा रहता है, H के साथ, और U किसके साथ जुड़ा रहता है, V के साथ, या फिर V जुड़ा रहता है किसके साथ, U के साथ, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई चीज़ हो तो वो होता है इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर पर कोई चीज़ हो तो वो किसके बराबर होता है, इंथैल्पी के बराबर। तो यहाँ काम हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, इसलिए वो किसके बराबर होगा, इंथैल्पी के, यानी डेल्टा H के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, सो हम बताए हैं, पहले याद कीजिए, हम लिखाए थे कि P से H याद रखना और V से U याद रखना, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर बात हो तो क्या होगा, इंथैल्पी यानी डेल्टा H, और कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात हो तो क्या होगा, डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी। अब भूल जाइएगा तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा H, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर P और H PH, ठीक है। अगला, इन द रिलेशन H इज इक्वल टू U प्लस PV में U क्या है, अब इतना सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन धरती में बना ही नहीं है, बताइए। H बराबर U प्लस PV में U क्या है बताइए, कमेंट में बताना, ये नहीं बताएंगे, अब इतना भी नहीं बता पाइएगा तो फिर
क्या बोलें, अब ये भी कमेंट में बताना है। पीवी इक्वल टू nRT, ये जैक 2022 का क्वेश्चन है, बताइए ये कौन सा इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, एलिमेंट्री गैस इक्वेशन या फिर नन ऑफ दिस। आप जब कमेंट कीजिएगा तब हमें पता चलेगा कि आप वीडियो को कितना देखे हैं। ये 22 नंबर और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। कैसे बताइएगा, पहले लिखिएगा 22 और फिर सामने उसका लिख दीजिएगा ऑप्शन, ये रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी उसके सामने, फिर लिखिएगा 23 और उसके सामने उसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन, ठीक है। और नहीं तो सीधा आंसर लिख दीजिएगा, जो आंसर रहेगा 22 नंबर उसके सामने इन चारों में से जो आंसर रहेगा, 23 नंबर इन चारों में से जो आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक्सोथर्मिक फॉर एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच। अब बताइए, डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी और इंथैल्पी मतलब हीट, एक तरह से समझ सकते हैं, इंथैल्पी मतलब हीट। अब बताइए एक्सोथर्मिक है, मान लेते हैं ये कोई सिस्टम है, क्या है ये कोई सिस्टम, एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, और किसी भी सिस्टम से हीट बाहर निकलता है तो माइनस क्यू, ये पता है ना कि हीट नेगेटिव हो जाता है, और हीट कहीं दिया जाता है तो क्यू कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये बता चुके हैं। अब क्यू पर ही डिपेंड करता है एच, क्यू पर ही क्या डिपेंड करता है, एच। कहने का मतलब क्यू पॉजिटिव तो एच भी पॉजिटिव, और क्यू नेगेटिव तो हमारा एच भी, मानी इंथैल्पी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए पहले है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी हीट, उसमें क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है कि दिया जा रहा है, एक्सोथर्मिक यानी हीट उसमें जो है वो रिलीज हो रहा है, और हीट रिलीज हो रहा है मतलब क्यू माइनस हो रहा है, और क्यू माइनस होगा मतलब एच भी क्या हो जाएगा, माइनस, यानी पहले नेगेटिव। दूसरा इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक यानी हीट दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, तो एच भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। देखिए पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ध्यान से नोट करना है, नहीं समझ में आएगा तो क्लास में एक बार और पूछ लेना है, टेस्ट में कम नंबर आएगा तो फिर समझ लीजिएगा क्या होगा। सो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है द हीट अब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके पहले क्या था, कांस्टेंट प्रेशर, अभी क्या आया, कांस्टेंट वॉल्यूम। बताइए भी किससे जुड़ा हुआ रहता है, यू से, यानी इंटरनल एनर्जी से, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सप्रेस करता है किसको, इंटरनल एनर्जी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो क्वेश्चन बच गया है तकरीबन 30-32 क्वेश्चन, उसको हो सके हम क्लास में करा देंगे, नहीं तो उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन परसों यानी कल क्लास होगा और परसों अपलोड किया जाएगा। यदि ये अच्छा लगा होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मन करेगा तो, नहीं तो छोड़ दीजिए।